आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले वीडियो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संबंधी प्राथमिक जानकारी दी गई थी तथा लोक सेवक के लिए 3 विवरण पत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं यह कहा था। अब हम पहले विवरण पत्र पर आते हैं जो कि लोक सेवक के लिए यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और लोक सेवक को उसके सेवा नियम अंतर्गत हर वर्ष या विहित समयानुसार उसे अपने चल अचल यानी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी संपत्ति तथा उसके दायित्व यानी लायबिलिटीज के संबंधी विवरण पत्र अपने कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। लोक सेवक ने इस विवरण पत्रों को बड़े सावधानी से भरना चाहिए, सही और सटीक भरना चाहिए। इस विवरण पत्र में लोक सेवक ने अपने स्वतः के इनकम यानी आय के माध्यम से अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर जो भी संपत्ति उसने क्रय यानी परचेस की है उसी संपत्ति की ही जानकारी इस विवरण पत्र में देना चाहिए। और साथ में अगर लोक सेवक को एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त हुआ हो या एचयूएफ में यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संपत्ति में उसका कोई हिस्सा हो तो सिर्फ उस संपत्ति की ही जानकारी लोक सेवक ने अपने विवरण पत्र में देना चाहिए। लेकिन लोक सेवक का परिवार का कोई सदस्य जैसे कि उसकी पत्नी रहो या पति रहो, लड़का रहो, लड़की रहो, माता रहो या पिता रहो, जो भी है वह अगर लोक सेवक पर निर्भर नहीं है तथा वह अपने निजी व्यापार या नौकरी के माध्यम से कोई उत्पन्न प्राप्त करता है और उसी उत्पन्न के माध्यम से वो परिवार का सदस्य अपने नाम से कोई संपत्ति की खरीदी यानी क्रय करता है तो ऐसे संपत्ति की जानकारी लोक सेवक ने अपने विवरण पत्र में देना आवश्यक नहीं है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि अगर लोक सेवक ने पिछले काल में अपने पूर्व काल में कोई अपने संपत्ति और दायित्व का विवरण कुछ प्रस्तुत किया हो, उसमें कुछ त्रुटियां या गलतियां रह गई हो तो वह सुधारित विवरण पत्र भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हुए प्रस्तुत कर सकता है। ये बात इसमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे विवरण पत्र, वह है आयकर विभाग को प्रस्तुत किए जाने वाला ITR विवरण पत्र। देखो, सलाह के पास मेरे पास प्रकरण आते हैं तो बहुत से प्रकरण में देखा जाता है कि लोक सेवक का कार्यालय द्वारा जब उसका वेतन भुगतान होता है उस समय जो आयकर उसका कटता है तथा ITR का फॉर्म नंबर 16 जो प्रस्तुत होता है उसी को वह योग्य समझ लेता है। यह बात लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है। देखिए, लोक सेवक ने अपने संपूर्ण आय, व्यय, दायित्व तथा संपत्ति के जानकारी के साथ ITR का विवरण पत्र जो कि फॉर्म नंबर 1 रहो, 2 रहो, 3 रहो, जो भी नियमानुसार लागू हो उसके साथ ही संपूर्ण जानकारी आयकर विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि लोक सेवक को अपने वेतन के अलावा उसे खेती का उत्पन्न प्राप्त होता है, मकान तथा दुकान का किराया का जो उत्पन्न रहता है वो प्राप्त होता है। उसके बाद में वो शेयर्स, गहने तथा किसी संपत्ति के बिक्री यानी सेल के माध्यम से जो उसे कैपिटल गेन इत्यादि प्राप्त होता है और उसे भेंट, इनाम जो भी है वो प्राप्त होता है। लेकिन इसकी जानकारी लोक सेवक जो है ना वो अपने विवरण पत्र में नहीं देता है और
हम ये भी देखते हैं कि उस पर वो टैक्स भी नहीं भरता है। तो यह जो बात है ये लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि समय आने पर लोक सेवक ने जो अपनी जो इनकम है वो दर्शाई नहीं है, यानी दूसरे भाषा में मैं करता हूँ उसने जो छुपाई है उस पर कभी भी इनकम टैक्स, उस पर पेनल्टी तथा ब्याज इत्यादि भरने की नौबत आ सकती है और ये बात ठीक नहीं। मैं यहाँ पर और एक सुझाव देता हूँ। देखिए, अगर अपने कोई पिछले आईटीआर में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटियां रह गई हो, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा क्रमांक 139 के प्रावधान अनुसार विहित समय में कोई भी लोक सेवक अपने जो रिवाइज है या अपडेट रिटर्न है वो वो फाइल कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं तीसरे विवरण पत्र पर। देखिए, लोक सेवक के लिए या उसके जीवन में ये कब आके उसके समक्ष हाजिर होगा ये कोई भी नहीं कह सकता। वह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो इंक्वायरी ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे कि सीबीआई के रहो या एसीबी के रहो, या जिन्हें भी ये अधिकार प्रदान किया गया है वह अधिकारी रहो, कोई इंक्वायरी तथा पूछताछ समय लोक सेवक या संबंधित व्यक्ति से जो मांग करते हैं वह विवरण पत्र। यह विवरण पत्र साधारणतः 8 से 10 फॉर्म में हो सकता है। इन विवरण पत्र के माध्यम से लोक सेवक तथा उस पर निर्भर यानी डिपेंडेंट रहने वाले उसके परिवार के सदस्य तथा प्रकरण से संबंधित जो भी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिशः पूरी जानकारी तथा उनके संपत्ति, दायित्व, उसके बाद में उनके आय, व्यय, विनियोग, गिफ्ट तथा इनाम इत्यादि पूर्ण व्यवहार के वह पूरी जानकारी वो प्राप्त करते हैं। उसके साथ में अगर लोक सेवक या प्रकरण से संबंधित व्यक्ति ने कोई संपत्ति की बिक्री की हो, खरीदी की हो, ऐसे पूर्ण व्यवहार की पूरी जानकारी वो प्राप्त करते हैं, उसके कागजात प्राप्त करते हैं। उसके साथ-साथ में पूरे उनके बैंक के डिटेल्स, पूरे बैंक के डिटेल्स वो प्राप्त करते हैं। ऐसी इस प्रकार से लोक सेवक की तथा संबंधित व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी वो प्राप्त करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि इस प्रकार की जानकारी वो जो प्राधिकृत अधिकारी रहते हैं, वो किसी भी संस्था से, उसके बाद में कार्यालय से, प्राधिकरण से भी वो प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। याद रहे, ये जानकारी देना इतना आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है। इसके लिए आपको बहुत ही तैयारी करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने पहले से इसकी तैयारी कर रखी हो, ऐसी जानकारी की, तो ये बड़ी उचित बात है। एक बात ध्यान में रखिए कि जो इंक्वायरी ऑफिसर जो जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं, तो वो कागजात जो प्राप्त तैयार करते हैं, जो भी विवरण पत्र प्राप्त करते हैं, तो वह इंक्वायरी के ऑफिसर जो रहते हैं, वह पूरा उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि उस लोक सेवक तथा संबंधित व्यक्ति की जो संपत्ति है, ये उसके आय से ज़्यादा है या नहीं है। उसकी जो संपत्ति है, वह वैध यानी लीगल है या नहीं है, यह वह निश्चित करते हैं और प्रकरण में अगली कार्रवाई वह करते हैं। यह बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक यहाँ पर मैं
विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि जो उपरोक्त जो तीनों विवरण पत्र है, इसमें जो जानकारी लोक सेवक ने दी है या कोई भी व्यक्ति ने दी है, अगर इसमें कोई विषमता अगर नजर आती है तो भी वो बड़ी कठिनाई उपस्थित कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप आपके जो आय, व्यय, विनियोग तथा संपत्ति के संबंधी पूरी जो जानकारी है, विवरण पत्र है, ये यथा योग्य तथा सही और सटीक तैयार कर कर रखें, जिससे आप हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे और सुखी रहेंगे। बस आपको मैं आपके भविष्य आपका सुख शांति से रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज के मेरे इस वीडियो को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। मेरे अगले वीडियो में जो इंक्वायरी ऑफिसर्स रहते हैं, भले वो सीबीआई के रहो, एसीबी के रहो या और कोई भी संबंधित विभाग के जो भी है, जो हो, वह लोक सेवक के तथा संबंधित व्यक्ति के आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व इत्यादि संबंधित किस तरह से वह उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं, उस संबंधी मैं संक्षिप्त में जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः आपके आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।